जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि पिछले जन्म में आप कौन थे और आपकी आत्मा कौन से लोक से इस धरती पर आई है जो इस शरीर को धारण किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब हम बात करते हैं वीडियो में आगे। हमारा जो पिछला जन्म होता है वह हमारे कर्मों के हिसाब से डिसाइड होता है। हमारा कर्म जो होता है वह शनि के द्वारा देखा जाता है और हमारी आत्मा सूर्य प्लेनेट के द्वारा देखा जाता है। अब हम वीडियो में आपको बोर्ड पर दिखाएंगे। ये हमारी कुंडली होती है, इसको बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली, जो मेष लगन की बनती है। मेष लगन की कुंडली काल पुरुष की कुंडली होती है। तो इसमें फर्स्ट हाउस में आता है 1 नंबर राशि मंगल की, 5th हाउस में आता है 5 नंबर राशि सूर्य की और 9 नंबर हाउस में आता है 9th राशि, ये आती है गुरु की। फर्स्ट हाउस आप हो, 5th हाउस आपका पिछला जन्म है, 9th हाउस आपका आने वाला जन्म होता है। आपका शरीर का निर्माण होता है मंगल से, आपकी आत्मा का निर्माण होता है सूर्य से और आपके प्राण वायु जो निर्माण करते हैं गुरु से होता है। इंसान सारी ज़िंदगी इसी 3 भावों पर उछलता रहता है, 1, 5 और 9, जिसको बोलते हैं त्रिकोण। आपका पिछला जन्म, आपका आने वाला जन्म। अब हम जब देखेंगे कि हमारा कर्म पिछले जन्म में कैसा है, अब इसके माध्यम से आप समझिए। अगर आपके फर्स्ट हाउस में शनि है तो उससे 2nd हाउस में सूर्य हैं या 12th हाउस में सूर्य हैं, तो आपकी आत्मा का जो जन्म हुआ है इस धरती पर स्वर्ग लोक से आई है। इस धरती पर उसने जन्म लिया है स्वर्ग लोक से। अब इस धरती पर सुख को भोगने के लिए, ऐशो आराम को भोगने के लिए। अब बहुत लोग के कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन दिखेगा, बोलेंगे हमको तो सुख और ऐशो आराम तो है नहीं। तो दुख हमारे शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होती है। तो आपको इस तरह से समझना है कि आपके कुछ कर्म हैं जो आपको इस धरती पर लाए हैं। इसलिए आपको ऐसा मानना चाहिए कि हमारा जो आत्मा है वह स्वर्गलोक से आई है। अब आपकी आत्मा या आपका सूर्य अगर 3rd हाउस में है यहाँ पे और 11th हाउस में, तो आपका जन्म पितृलोक से हुआ है या आपके पितरों में से हुआ है या आप पितृ ही हो सकते हैं। जो आपके पिछले जन्म में कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं, उस कार्य को पूरा करने के लिए आपका जन्म इस धरती पर हुआ है। कोई अधूरे काम आपके रह गए हों जिसको पूरा करने के लिए आए हो। इसमें क्या होता है, आपके पितरों का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहता है। आपके कोई कार्य जल्दी रुकते नहीं हैं, पर आपको कंडीशन ये देखना है कि आप इस जन्म में कार्य कैसा कर रहे हो। तो हो सकता है आपके कार्य रुकें, लेकिन ऐसे लोगों के कार्य जल्दी रुकता नहीं है, क्योंकि ये पितृलोक से आए हैं। पितरों का आशीर्वाद इनके ऊपर हमेशा बना रहता है। ऐसे लोगों को दूसरों की सहायता करनी चाहिए। आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, अमावस्या पर दूसरों की सहायता करें। अब सहायता का मतलब ये नहीं कि आप किसी को दान दे दिए, ये कर दिए। सहायता ये नहीं होती है। जैसे किसी गुरुद्वारे में या किसी मंदिर में जाके सहायता करना या वहाँ पे सेवा करना, सहायता अलग होती है, सेवा अलग होती है। तो यहाँ पे आपको सेवा से मतलब है। आप गाय को भी चारा खिला सकते हैं पितरों को खुश करने के लिए, क्योंकि आपकी आत्मा पितृलोक से आई है। अब बात करते हैं, अगर आपकी सूर्य आपकी कुंडली में शनि से 5th हाउस में है या 9th हाउस में है, तो आपका जन्म पुनः इसी धरती पर हुआ था और वापस इसी धरती पर आए हो। इस धरती पर ही आप थे और इसी धरती पर आपका जन्म वापस हुआ है।
कभी कभी आपको ऐसा प्रतीत होता है कि अरे मैंने तो ये काम किया हूँ। जब ऐसा आप कोई काम करते हो तो आपको लगता है कि मैंने ये काम तो किया है, मुझे याद है। या आपको ऐसा भी प्रतीत होता है कि अरे मैं तो ये गाड़ी में घूमा हूँ, मैं इस जगह पे आया हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मैं इस जगह पे आया हूँ, जबकि आप गए नहीं रहते उस जगह पे इस जन्म में, लेकिन आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इस जगह को देख चुका हूँ। कभी कभी ये आपके सपने में भी आता है वो जगह। तो आपको इस तरह से समझना चाहिए कि हम इसी धरती पर थे और इसी धरती पर हमारा पुनः जन्म हुआ है। अब आपकी कुंडली में सूर्य 6ठे में है और 8वें में है। तो आपके जो जन्म हुआ है, आपका जन्म पाताल लोक से हुआ है, मतलब आपकी आत्मा पाताल लोक से आई है इस धरती पर। ऐसे लोग सिक्रेटिव होते हैं। इनको जो होता है पूर्वाभास होता है। कोई भी घटनाएं होती तो इनको पूर्व में ही आभास हो जाता है, कोई भी घटना हो सकती है तो इनको पूर्व में आभास हो जाता है, सभी चीज़ जानकारी रहती है। और ऐसे लोगों को सीक्रेट चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, इनका आध्यात्म में ज़्यादा मन जाता है। अब रह गया आपका सूर्य से साथ। अगर सूर्य के साथ आपका है, शनि के साथ आपका प्लेनेट है, चतुर्थ में है, 10th में है और 7th में है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा स्वतंत्र आत्मा होती है। ऐसे लोग कुछ थोड़े कर्म जो बाकी रह गए थे पिछले जन्म में, उसको पूरा करने के लिए इनकी जन्म हुआ है। थोड़े बहुत कुछ कर्म अधूरे रह गए थे जिसको पूरा करने के लिए इनका जन्म इस धरती पर हुआ है। ऐसे लोग दूसरों की सहायता करके बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। ऐसे लोगों का कार्य अन्य लोगों से अलग होता है। ये परोपकारी होते हैं, दानी भी होते हैं और आपको यह करना भी चाहिए। आपको परोपकार करना चाहिए, दान करना चाहिए। अगर आपके कार्यों में कोई अड़चन आ रही है और आपके शनि से सूर्य 1st हाउस में है, 4th हाउस में है, 7th हाउस में है और 10th हाउस में है, तो आपको परोपकार ज़रूर करना चाहिए। अगर आप परोपकार करोगे तो आपकी आत्मा खुश होगी। आपके कार्य कोई नहीं बन रहे हैं तो बनने चालू हो जाएंगे। अब आप ये मत समझना कि हमारी कुंडली में त्रिकोण में नहीं है। अब मान लीजिए आपके कुंडली में मान लीजिए सूर्य यहाँ पे शनि यहाँ पे हैं तो या यहाँ पे हैं, तो अगर यहाँ से चतुर्थ गिनोगे तो 1 2 3 4 यहाँ भी हो सकता है। यहाँ पे हैं तो आपका चतुर्थ यहाँ आ सकता है। तो मैंने समझाने के लिए आपको त्रिकोण के अंदर दे दिया हूँ, केंद्र में दे दिया हूँ। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि शनि से आपको देखना है आपका सूर्य कौन से हाउस में बैठा है, चाहे वो त्रिकोण हो, चाहे केंद्र हो, चाहे शताष्टक हो, चाहे उपचय भाव में हो। किसी भी भाव में रहेगा तो आपको शनि से उस हाउस को देखना है जिस हाउस से मैंने बताया हूँ। जब आप इस तरह से देखोगे तो आपको समझ में आएगी। और आपके शनि से सूर्य किस हाउस में क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बार पुनः समझ लीजिए, 1st हाउस आपका शरीर है। मंगल से आपके शरीर की निर्माण होता है। 5वां हाउस सूर्य का है। सूर्य से आपकी आत्मा का निर्माण होता है। 9th हाउस गुरु का है, बृहस्पति का है, जो हमारी प्राण वायु होती है। इसी 3 चीज़ से शरीर का निर्माण होता है। इन 3 चीज़ों में से कोई भी आपके शरीर से निकलता है तो आपकी मृत्यु होती है। इसीलिए इसको त्रिकोण भाव कहा जाता है। और आपके इस केंद्र को सिंहासन कहा जाता है। ये सिंहासन, इसको सिंहासन योग बोला जाता है, इसको त्रिकोण योग बोला जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।